कि जो काम सही मायने में करने वाले होंगे मैं उनको करूंगी, जहाँ गलत होगा उनका मैं कभी साथ नहीं दूंगी। वो शायद मैंने अनैति काम किया है, अगर अच्छा सफाई व्यवस्था शहर में रखूंगी। वो एक लोकतंत्र के इतिहास में काला दिन है और कि चाटुकारिता को छोड़ के वो नगर परिषद में अपने अपने वार्ड के काम पे आ जाएं और अपने वार्ड के काम करें। हमारी सुपरटेंडेंट फाइल लेके जाती थी, उसके ऊपर साइन नहीं किए जाते थे, लेकिन हर एक चीज़ जो है कानून के अंदर की जा रही है। तो लड़ाई दोबारा से शुरू जो है ये की जा रही है। हमारे सभी पार्षद एकजुट थे लोगों की समस्याओं के लिए हेतु। इलेक्शन की बात करते हैं, उसके ऊपर भी मैं क्लियर पिक्चर कर देना चाहती हूँ कि जो हमारी साधारण बैठक हुई थी उसमें ये डिसाइड किया गया था कि अगर एनजीटी का जो भी निर्णय है उसकी एक एक कॉपी जो है सभी पार्षद महोदय को दे दी जाए, ताकि हम लोग भी उसे पढ़ लें और लोगों को अवेयर करने में नगर परिषद की हेल्प कर सकें। वो आज तक नहीं मिली। उसके बाद जो टेंडर प्रक्रिया की बात थी वो एक बिग अमाउंट था, तो मैंने उसमें आदेश किए थे कि उस जो आप टेंडर लगाना चाह रहे हैं इसके लिए डोर टू डोर इलेक्शन का, तो उसके लिए आप हायर अथॉरिटी हायर ऑफिसर से परमिशन उसका एक प्रॉपर सिस्टम से अडॉप्ट करें और उनके उसके बाद कार्रवाई करें। मीटिंग खत्म होने के बाद वो टेंडर लगा के इन्होंने वो टेंडर जो है अवार्ड कर दिए, नेगोशिएशन हो गई और वो अमाउंट जो है हाउस में डिस्कस 6 लाख का कर रहे थे वो 10,35,000 रुपये पहुँच गया पर मंथ का। तो ये तो बहुत ही गलत बात है। जो हमने डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का हमने मिनिमम 6 लाख रुपए भरा था, वो हमारी रिक्वायरमेंट थी 6 लाख रुपए हमने मिनिमम रखा। जो 3 मिनिमम आया उसमें सबसे मिनिमम था 10,35,000 रुपये, और इसमें हमने सब शहर ही कवर नहीं किया हुआ है। इसके अंदर हमने नीरा का पूरा एरिया है वो कवर किया है, वृंदावनी चेक पोस्ट है वहाँ तक एरिया कवर किया हुआ है, इसमें हमने सांबड़ आईपीएच रेस्ट हाउस तक एरिया कवर किया है, लोअर बिजनी पूरा लिया हुआ है, विस्को तक पूरा एरिया लिया है, द्वैन तक पूरा एरिया कवर किया है, और साथ में हमने पार सब्जी मंडी तक को इसमें शामिल किया है। तो 20,000 की बाहर की पॉपुलेशन भी हमने इसमें डाली है। और ये संभव तभी हो सका जब ये जो माननीय पार्षद थे इन्होंने हमारा सहयोग दिया, इन्होंने हमारी कुछ समस्याओं को बताया। इस नगर परिषद में ये पहली नगर परिषद थी कि कोई यहाँ पे पार्टीबाजी नहीं है। हालांकि सिंबल्स भी इलेक्शंस हुए, लेकिन हमारे सभी पार्षद एकजुट थे लोगों की समस्याओं के लिए हेतु। वो हमारे साथ खड़े हुए, मुख्यमंत्री महोदय से मिले, मुख्यमंत्री महोदय ने हमें ब्रेकफास्ट के लिए टाइम दिया, हमारे को बड़ी अच्छी तरह से सुना। अनिल शर्मा जी के साथ मिलकर हमने माननीय सांसद महोदय के साथ डिनर किया। माननीय सांसद महोदय ने पहले भी 12.5 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान मंडी के लिए किया। एक बहुत अच्छी महत्वाकांक्षी स्कीम जो उस समय 83.5 करोड़ की पेयजल की स्कीम थी, अभी जिसके 36 करोड़ रुपए हमारे पास जमा 28 लाख के करीब हमारे को ब्याज आ रहा है नगर परिषद को, वो स्कीमें आई। मैं आज श्रीमती सुशीला शोंखला जी से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने नगर परिषद के लिए क्या किया। लोगों में ये चीज क्लियर करना चाहती हूँ, मेरे पार्षद बंधुओं ने जो मेरे अगेंस्ट मुझे लांछन लगाए हैं, मैं वो क्लियर करना चाहती हूँ कि वो बिल्कुल गलत है और सरासर गलत है। जो काम वो नगर परिषद में नगर परिषद की अध्यक्ष से डिस्कस करके कर सकते थे, वो काम अपनी मनमानी कर रहे हैं। एक यही एजेंडे की बात आ रही है, इसके अलावा भी नगर परिषद में ऐसे काम हो रहे हैं जिनकी न नगर परिषद के अध्यक्ष को उसके बारे में कोई मालूमात होती है, न उसके बारे में कोई चर्चा होती है। हमने एक स्पेशल मीटिंग की थी, पिछले 2 महीने से अपनी प्रायोरिटीज दे चुके थे और जो फाइल थी वो टॉप की जा रही थी। यहाँ से हमारी सुपरटेंडेंट फाइल लेके जाती थी, उसके ऊपर साइन नहीं किए जाते थे। हमने बड़ा क्लियरली एरिस्टोक्रेटिक तरीके से, अध्यक्षा महोदय शायद चाह रही थी कि वो पैसे बांटेंगी जैसे पार्षद जो है खराब पार्षदों को दी जाएगी, हम अपनी मर्जी से पैसे बांटेंगे। मैं इस प्रथा के बिल्कुल खिलाफ था। मैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में विश्वास रखता हूँ। मैंने फाइल पे प्रपोजल भेजा कि जनरल हाउस किया जाए, शहर के अंदर कौन से काम होंगे उसका डिसीजन मैं नहीं ले सकता, उसका डिसीजन कोई पर्टिकुलर अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं ले सकता।
उसका जो निर्णय है, जो चुने गए 13 पार्षद हैं वो ले सकते हैं और वो जनरल हाउस के अंदर वो निर्णय ले सकते हैं। मैंने फाइल में लिखा कि जनरल हाउस बुलाया जाए और उसके तहत ही कार्य किए जाए। ये जो टेंडर हमने किया डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का, इसको भी हमने जनरल हाउस में पुटअप किया, मैडम ने इसको अप्रूव नहीं किया और मेरे पास जो 16 पार्षद है उन्होंने रिटर्न में दिया कि वो ये जो टेंडर है इसको अप्रूव करते हैं। वी आर नॉमिनेटेड, हमें सरकार ने भेजा है, हमारी काबिलियत को लेकर सरकार ने भेजा है और हमने सरकार को पूरी रिपोर्ट दी। हमने सीएम साहब को पूरी रिपोर्ट दी, मंत्री महोदय को पूरी रिपोर्ट दी। मैंने 5 सितंबर को आई मेट विद सीएम, मैंने सब कुछ बताया उनको कि हम क्या कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मंडी नगर प्रेम है, उनका कर्म भूमि है, अनिल शर्मा जी का क्षेत्र है, पंडित सुखराम जी का क्षेत्र है, ये चाहते हैं कि यहाँ पे उन्नति हो। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जनता से ऑफिसर्स बनते हैं, जनता से जनप्रतिनिधि बनते हैं। यदि मंडी शहर का कोई भी ऑफिसर या कोई भी जनप्रतिनिधि अहम को ईगो को लाएगा तो हम उसे नहीं बख्शेंगे। मुझे लोगों ने भेजा है, लोगों के द्वारा मैं नगर परिषद में आई हूँ, लोगों के काम मुझे करने हैं। मेरा अपने इन सभी पार्षद महानुभावों से ये आग्रह है कि चाटुकारिता को छोड़ के वो नगर परिषद में अपने अपने वार्ड के काम पे आ जाएं और अपने वार्ड के काम करें, उसके लिए प्रयास करें, ना कि किसी की चाटुकारिता और उसके लिए जो ये फालतू की इन बातों में जा रहे हैं। उससे ज़्यादा बेहतर है कि अपने डेवलपमेंट के काम की तरफ ध्यान दें। ये चाटुकारिता, हमारे पास समय कम है, एक साल में जितना इन्होंने 3 साल 4 साल में किया, अब समय कम है। हम चाहते हैं कि ये जो 1 साल है और अब के इस समय हमारे पास फाइनेंशियल भी पैसा आया हुआ है और मैं धन्यवाद करती हूँ आपके माध्यम से सरकार का। देर सही दुरुस्त आज हमें जो फंड जो हमारे रुके हुए थे ऑल ओवर हिमाचल को इन्होंने ग्रांट भेजी, जिसमें नगर परिषद मंडी को भी ग्रांट दी। तो हम चाहते हैं कि जो पैसा आया है उसका प्रॉपर ठीक ढंग से यूज वार्ड में हो सके। तो मेरा महानुभावों से ये भी अनुरोध रहेगा। तो हम इसको माननीय डिप्टी कमिश्नर, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और डिप्टी डायरेक्टर को भेज रहे हैं। इसमें मैडम ने सिग्नेचर नहीं किए, लेकिन 16 पार्षदों ने सिग्नेचर किए। तो जनरल फंड का ज़्यादा इस्तेमाल ना हो सकता है। हर एक फंड में चेक द्वारा पेमेंट हुई है और अगली जनरल हाउस की मीटिंग के अंदर जितना भी फंड यहाँ पे आया उसकी पूरी डिटेल जनरल हाउस में रखी जाएगी। अगर गलत इस्तेमाल हुआ है तो वो तथ्यों के साथ बताएं। इस तरह से अगर वो कर रहे हैं तो वो अटैक कर रहे हैं डेफेमेशन, और उनके खिलाफ डेफेमेशन बिल्कुल लेके लाई जाएगी। या तो वो फैक्ट के साथ प्रूव करें। ये कोई गांव की पंची नहीं है कि 2 लोग बैठे हुए हैं और चुगलियां कर रहे हैं। अगर इस तरह से बोला गया है तो इनके खिलाफ हम मानहानि का जो दावा है, मुकदमा है, 100% किया जाएगा, या तो वो तथ्यों के साथ का। लड़ाई लड़ने के लिए हमारा शहर है, हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन इन होशी हरकतों से मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स टेंडर कर रहा हूँ। मैं लाया हुआ था। ये सब सुझाव किसके हैं? ये सब सुझाव हमारे हैं। ये देखिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये देखिए रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट के आदेश, ये देखिए जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी श्रीमती सोनिया गांधी को, राहुल गांधी जी को, उनकी ईमेल, ये सांसद महोदय के, ये सीएम साहब के, हमारे पास फाइल्स हैं। हमें और यदि ये सोचते हैं कि किसी निर्दोष को ये गलत तरीके से हताश करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये इसी तरह खींचातान में रहे तो पहले भी पैसे हैं, पहले भी खत्म हो गए। अब भी मुझे लगता है अगर इसी खींचातान में रहेंगे तो कहीं पैसा ना लैप्स हो जाए। तो मेरा ये भी आग्रह रहेगा। मेरी यार्ड में पार्षद हैं तो पार्षद कोई बच्चे नहीं हैं। पार्षद इसमें से बहुत सारे पार्षद हैं, 2-3 बार चुन के आए हुए हैं, बहुत एक्सपीरियंस है उनको। तो मैंने तो अभी कार्यभार संभाला 6-8 महीनों से, तो मेरी आड़ में वो कोई नहीं खड़ा हुआ है। वो सभी चुन के आए हैं, उनके पीछे उनके वार्ड के सैकड़ों लोग हैं, तो उनको किसी की आड़ की जरूरत नहीं है। वो सेल्फ सस्टेन्ड लोग हैं जितने भी 16 पार्षद हैं। तो इसके मैं बिल्कुल, और इसमें जो हताशा कुंठा पार्षदों के बारे में लिखी गई है, मैं तो इसके मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, पर ऐसा मुझे कोई प्रतीत नहीं होता। पर यह बड़ी हैरानी की बात है कि 2 लोग, महज 2 लोग शहर में एक तरफ चले हुए हैं और पूरा जनरल हाउस एक तरफ है। तो ये ऑब्वियस है कि जो जनरल हाउस पास करेगा उसी के तहत कार्य किए जाएंगे। मेरी नज़रों में
माननीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय का संपूर्ण सम्मान है। जो एक्ट और कानून में लिखा गया है हम उसके तहत काम करते हैं और शहर में जितनी मेरी समझ है उसके अनुसार मैं काम करता हूं। और अगर मेरे काम में कमी है तो मैं शहर के लोगों को भी कहता हूं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को भी कहता हूं कि मुझे बताया जाए ताकि हम उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करें। और दूसरे जो पॉइंट में इन्होंने कहा हुआ है तो डेफिनेटली इनके खिलाफ जो है मानहानि का दावा ज़रूर कोर्ट में जो है पेश किया जाएगा। एक तो हम काम कर रहे हैं और ऊपर से ये लोग काम नहीं करने दे रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये है कि मैं जनरल हाउस में भी बोला है कि 45 दिनों के अंदर मैं श्वेत पत्र जो है जारी करने वाला हूँ कि पिछले 3.5-4 सालों के अंदर कमेटी में किस तरह के कार्य हुए। प्राइमा फेसाई मुझे लगता है कि इन लोगों ने बहुत बड़ा इसमें एक तरह की अनियमितताएं हैं। इनके चाहे बिजली का सामान खरीदना हो, चाहे इन्होंने पेमेंट की हो, कुछ इन्फॉर्मेशन तो मुझे ऐसी आई हुई है कि इन लोगों ने काम हुए ही नहीं या पेमेंट कर दी हुई है जिसमें इनके सिग्नेचर्स हैं। वो पूरी इंक्वायरी जो है हम करके दे रहे हैं कि जो काम सही मायने में करने वाले होंगे मैं उनको करूंगी, जहाँ गलत होगा उनका मैं कभी साथ नहीं दूंगी। वो शायद मैंने अनैतिक काम किया है अगर अच्छा सफाई व्यवस्था शहर में रखूंगी। वो एक लोकतंत्र के इतिहास में काला दिन है कि चाटुकारिता को छोड़ के वो नगर परिषद में अपने अपने वार्ड के काम पे आ जाएं और अपने वार्ड के काम करें। हमारी सुपरटेंडेंट फाइल लेके जाती थी, उसके ऊपर साइन नहीं किए जाते थे, लेकिन हर एक चीज़ जो है कानून के अंदर की जा रही है। तो लड़ाई दोबारा से शुरू जो है ये की जा रही है। हमारे सभी पार्षद एकजुट थे लोगों की समस्याओं के लिए हेतु